वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। लेजर्स के अंदर हम नॉर्मली अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को, असेट्स के बारे में ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली 4 वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वो वीडियो देख के उन सभी लेजर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस हैं उन लेजर्स के बारे में कि वो किस ग्रुप में पास होते हैं। उसके बाद हमारा ये लेज़र का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे, मैनुअली प्रैक्टिकली दोनों तरीके से देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और टैली में उस तरीके का वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक यानी कि शुरुआत में फर्म ने कितना माल लगाया। अब ओपनिंग स्टॉक जो डेट होती है वो होती है 1 अप्रैल, यानी कि अगर आपको 1 अप्रैल का कोई स्टॉक दिया हुआ है तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और जो उसका ग्रुप होता है वो होता है स्टॉक इन हैंड ग्रुप। इसी तरीके से जो फर्म का माल बच जाता है 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक के लेजर्स के साथ एडिट किया जाता है, मतलब ऑल्टर में जाके हम स्टॉक को चढ़ाते हैं। तो क्लोजिंग का लेजर बनता नहीं है, सेपरेटली ओपनिंग का बनता है और क्लोजिंग का जो अमाउंट है वो हम ओपनिंग के साथ पास कराते हैं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तब अच्छे से डिस्कस होगा। बस आपको ध्यान रखना है ओपनिंग स्टॉक इन हैंड में पास होगा। उसके बाद सेल, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसका हमारा सेल अकाउंट अलग से सेपरेटली बनाया जाता है। सेल रिटर्न का भी सेल अकाउंट ही होता है, बट सेल रिटर्न को हमें मैनुअली डेबिट करना होता है। वैसे जो सेल का नेचर होता है वो होता है क्रेडिट साइड। अब क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि हमारा माल वापसी आया है, तो इसलिए हमें माल वापसी आने पे सेल रिटर्न को डेबिट साइड में दिखाना होगा। सेल अकाउंट में जाएगा, सेल रिटर्न भी सेल अकाउंट में जाएगा, बट उसका जो साइड है वो हम डेबिट साइड में चेंज करेंगे। परचेज अकाउंट में मेंटेन होगा। परचेज का बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट साइड होती है वो होती है डेबिट साइड। इसी तरीके से परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट में पास होगा, बट परचेज रिटर्न का जो साइड होगा वो हमें मैनुअली बदल के क्रेडिट करना होगा, बिकॉज हम दिखाएंगे कि हमारा जितना माल वापसी गया है उसे हम घटाना चाहते हैं एक्चुअल परचेज में से, जिससे हमारा नेट परचेज फाइनली निकल के आएगा। तो गुड्स जितना भी रिटर्न हुआ है आएगा परचेज अकाउंट में ही, बट उसका साइड हमें क्रेडिट में बदलना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है प्रैक्टिकल करते हुए। अगला है बिल्स पेबल या अकाउंट्स पेबल, यानी कि जितना भी हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है जो हमें पेमेंट करना है विद इन अ ईयर, जो भी हमारे शॉर्ट टर्म टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स की EMI है, उनका जो अकाउंट्स है वो आता है करंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर। तो जितने भी बिल्स पेबल हैं वो जाएंगे करंट लाइबिलिटी ग्रुप में। लोन लाइबिलिटी एंड लोन असेट्स, अगर फर्म ने बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पर फर्म की लाइबिलिटी बनती है उसको चुकाना, और अगर फर्म ने, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, एम्प्लॉय को लोन दिया है तो इसका मतलब उसने एक तरीके से अपनी एडवांस असेट्स जनरेट कर लिया जो उसे आगे जाके मिल जाएगी। तो अगर हमें सिर्फ सिंपल लोन दिख रहा है तो हम उसे लोन लाइबिलिटी मानेंगे, लोन लाइबिलिटी ग्रुप में जाएगा। अगर स्पेशली लिखा हुआ है लोन ब्रैकेट में असेट्स तो ही हम उसे लोन असेट्स ग्रुप में लेंगे। बाय डिफॉल्ट वो जाता है लोन लाइबिलिटी के अंदर। बैंक, जितना भी पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में मेंटेन होता है उसका खुद का सेपरेटली अकाउंट बनाया जाता है बैंक अकाउंट ग्रुप। तो बैंक का पैसा बैंक अकाउंट में, कैश का पैसा कैश अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का उधार जारी करना होता है बैंक की तरफ से। सपोज मैंने एक पार्टी को 5,000 का चेक दिया और मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये हैं। अगर मुझे बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली हुई है तो मेरा चेक पास हो जाएगा और मेरा जो अकाउंट है वो 3,000 से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बैंक मुझे एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देगी। तो अगर ऐसा है तो हम अपने अकाउंट्स को बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट से अकाउंट से मेंटेन करेंगे कि कितना बैंक ने हमें उधार जारी कराया और वो कितना पैसा हमें अब बैंक को पे करना है। तो ये हमारा एक तरीके से लाइबिलिटी होता है जो हमें बैंक को चुकाना होता है। कैश इन हैंड के अंदर हमारा ये ग्रुप पास होता है, कितना ट्रांजैक्शंस कैश के रूप में हुई है वो हमारा अकाउंट रहेगा कैश इन हैंड अकाउंट, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। आपको बनाना नहीं पड़ता ये लेजर, बट अगर आप ऑल्टरेशन चाहते हैं, मतलब आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं कैश का,
तो आप ऑल्टर में जाके डाल सकते हैं, बट आपको इसका लेज़र बनाने की कोई नीड नहीं है। अब जैसे ही एक नई कंपनी तैयार करते हैं, कैश का लेज़र ऑलरेडी बन जाता है। इन्वेस्टमेंट, कितना कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अलग अलग तरीके से बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, उनका खुद का एक सेपरेटली अकाउंट बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैपिटल एंड ड्राइंग, ऑनर द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिजनेस में वो कैपिटल होता है, जिसका एक ग्रुप होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल जितना भी लगाया गया है, अगर ऑनर ने उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। और इसलिए जब हम इसको क्रिएट करते हैं ड्राइंग के लेजर को, तो उसका जो मेंटेन होता है वो होता है डेबिट साइड, क्योंकि हमें कैपिटल में से उसे घटाना होता है। क्रेडिटर्स, अब कंपनी के दो मेन की होती हैं, क्रेडिटर और डेटर। अगर क्रेडिटर नहीं है तो कंपनी किन से माल खरीदेगी, और डेटर्स नहीं है तो किन को माल बेचेगी। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक पार्टी पैसा देते हुए क्रेडिटर्स को रो रहा है, इसका मतलब कि उसके पास से पैसा जा रहा है। क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी को, मतलब पैसा कंपनी को उन्हें चुकाना होता है। कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है किसी पार्टी से, किसी से कुछ लेबर वगैरह का चार्जेस पे करना है, मतलब एक तरीके से कंपनी को उनको पैसा चुकाना है। तो वो सभी लोग जो कंपनी से पैसा मांग रहे हैं वो क्रेडिटर होंगे। इसी तरीके से डेटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं। सपोज एक कंपनी है और एबीसी फर्म एक कंपनी है, उसने पीक्यूआर कंपनी को माल बेचा। अब पीक्यूआर डेटर्स होगी एबीसी फर्म के लिए, क्योंकि पीक्यूआर कंपनी ने गुड्स लिया है, उसके बदले में उसे पैसा देना होगा। तो पैसे के रूप में देखते हैं डेटर्स और क्रेडिटर, गुड्स के रूप में नहीं देखते कि पैसा देखना है कि पैसा कंपनी को देना है या लेना है। यहाँ पे कंपनी को पैसा मिलेगा, और जिन जिन पार्टियों से पैसा मिलेगा वो हमारे डेटर्स में पास होंगे, और इसका ग्रुप होता है सनड्राई डेटर ग्रुप। सस्पेंस अकाउंट, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हमें नहीं पता कि भाई बैलेंस का कुछ अमाउंट हमें नहीं पता लग रहा कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस है 5,000 की, कहाँ हुई है, किसके पास हुई है। तो ऐसी अकाउंट्स की एंट्री को हम सस्पेंस अकाउंट में पास कर देते हैं और बाद में उसको रेक्टिफाई करते हैं कि उसका क्या करना है। तो फिलहाल तो हमारे जो भी ऐसे अकाउंट्स हैं उनको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के पास कर देते हैं। दो तरीके के लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसपे सिक्योरिटी के ऊपर आपको लोन दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि हमने लोन जो लिया है वो प्रॉपर्टी पे लिया है, तो ये इस तरीके का है सिक्योर्ड लोन। उसमें एक लीगली एक्शन हो सकता है पार्टी के अगेंस्ट अगर वो पैसा नहीं देता। बट एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन आपके सिविल वगैरह के ऊपर दिया जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर दिया जाता है, पर्सनल लोन एक तरीके का हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बंदा वहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाता तो उसमें उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर सकता, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई लीगली एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि कंपनी उसके लिए खुद लायबल है, क्योंकि उसने उसके पर्सनल सिविल के ऊपर उस अमाउंट को, उस लोन को दिया हुआ होता है। तो इस तरीके का लोन जो होता है, जो बोरो किया जाता है, वो अनसिक्योर्ड लोन में पास होता है। अगला है रिटेन्ड अर्निंग। इसका मतलब कि कंपनी का वो हिस्सा, वो प्रॉफिट का हिस्सा जिसे उसे डिविडेंड के रूप में कंपनी के शेयर होल्डर में बांटना होता है। तो जितनी भी कंपनी ने अर्निंग की है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, उसका एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स। पेटी कैश, कंपनी की कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका लेन देन वो सीधे सीधे कैश से ना लेके एक सेपरेटली उसका अकाउंट बना दिया जाता है, पेटी कैश अकाउंट। और सारी की सारी छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस लाइक स्टेशनरी का पेमेंट करना, लाइक टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, डेली रूटीन के जो छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे हैं, वो सब खर्चे सीधे सीधे कैश अकाउंट से ना लेके पेटी कैश अकाउंट से लिए जाते हैं, और उसमें एक अमाउंट डाल दिया जाता है 5,000 10,000 महीने का, और उससे वो खर्चे पेड किए जाते हैं। तो पेटी कैश एक तरीके का नेचर उसका कैश ही होता है, बट ये अलग से बनाया जाता है कैश इन हैंड अकाउंट के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कंपनी के ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में उसको पेड करने हैं, अभी तक हुए नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। सपोज कंपनी ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है, सैलरी नहीं दी है, तो इस केस में कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है उस चीज़ का पेमेंट करना। तो आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे करंट लायबिलिटी ग्रुप में पास होते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे
लेज़र्स जिसको हमने डिस्कस किया। होपफुली ये सारे लेज़र्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आने वाली वीडियोस में हम ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे और इन सभी लेज़र्स की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।